हालेलुया। रोहित ने कहा था कि आप तैयार हैं आज के कलाम को सुनने के लिए। मुझे पता है कि बहुत सारा बोझ आपकी जिंदगी में है, बहुत सारी टेंशना आपकी लाइफ में है, बहुत लोगों का इन दिनों में आपके पैसे धन के ऊपर दुष्ट बैठा है आपके पैसा चुराने के लिए। लेकिन मैं आज आपको बताता हूं, आज आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। आज आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। आज के बाद आप विश्वास करोगे खुदा के कलाम पर तो आपका धन कोई भी चुरा नहीं सकता। 2025 में पता है एक प्रोफेसी करने जा रहा हूं मैं, वो अभी तक नहीं की, आज न्यू और आपके लिए गुड न्यूज़ है। उनके लिए खास करके जिनके घर है ना 2025 में जो आप मॉर्गेज देते हैं ना उसमें कम होने जा रही है। हालेलुया, यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से हालेलुया। जिन लोगों के घर हैं उनकी मॉर्गेज जो है वो कम होने जा रही, आसमान के खुदावन यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से। थैंक यू जीसस। तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी, तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी, डरावेगा ना दिन दाती ना तैनू रात अंधियारी। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहिंदा है, खुदा दे खंभ दी छां हेठा ते ओ आराम पाउंदा है। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहिंदा है। पना मेरी खुदावंद है, मैं एहो सब नू आखांगा। पना मेरी खुदावंद है, मैं एहो सब नू आखांगा। किला मेरा खुदावंद है, मैं आसराओ ते रखांगा। किला मेरा खुदावंद है, मैं आसराओ ते रखांगा। हालेलुया। आइए हम खुदावंद के पाक कलाम की तरफ बढ़ेंगे। आज का वचन जो है, मेरा विश्वास है आप सबके लिए, मार्ग के लिए, पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला बनने जा रहा। हालेलुया। पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए, पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला बनने जा रहा है। हालेलुया। बहुत सारे भाई बहन एक बात तो सोचते होंगे, पास्टर ने जिनके घर है उनके लिए तो बोल दिया है कि जिनके अपार्टमेंट रेंट है उनका क्या होगा। हालेलुया। जो रेंट पे रहते हैं उनका क्या होगा। उनके लिए भी आशीष खुदावंद दे रहा है, कोई भी खाली नहीं जाएगा। आपको बताना चाहता हूं खुदावंद हर एक भाई बहन को आज आशीष दे के भेजेगा, कोई खाली नहीं जाएगा। लेकिन एक बात है, कुछ तो बात है, एक बात है, कुछ तो बात है, कहीं ना कहीं किसी बात की कमी है जो रुकावटें डाल रही है। खुदा के कलाम में मरकस चैप्टर 10 निकालेंगे मेरे साथ, उसकी वर्स 17 में ऐसा लिखा है, एक जवान
एक जवान जो है बच्चा प्रभु यीशु मसीह की तलाश कर रहा है। किसकी की तलाश कर रहा है? कि मुक्ति कैसे पाऊं, शिफा कैसे पाऊं, खुदावंद को कैसे पाऊं, मैं कैसे जन्नत में जा सकता हूं। यीशु मसीह के बारे में उसने बड़ा सुना था कि वो कोड़ियों के उसने कोड़ शुद्ध कर रहा है, बीमारों को चंगा कर रहा है, मुर्दों को जिंदा कर रहा है। आज मैं यीशु के पास जाना चाहता हूं। लिखा कि वो दौड़ा दौड़ा गया। सुनिए ध्यान से, या वह वहां से निकलकर, यहां यीशु था, वहां से निकल उसने देखा कि यीशु है यहां, और जहां पता चला कि प्रभु यीशु मसीह वहां पे है, वो वहां से निकलकर हाँ हालेलुया। सवाल जो है, वो जो एक बंदा, एक बच्चा था, वो जवान था और यंग था, और लिखा वो धनी मनुष्य था। उसके पास पैसा बहुत था, पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन एक बात की घटी थी उसके अंदर। हालेलुया। एक बात की घटी थी उसके अंदर कि वो मुक्ति की तलाश में था, नजात की तलाश में था। धनी जवान व्यक्ति और प्रभु यीशु मसीह के पास लिखा आया, दौड़ता दौड़ता हमेशा। बहुत सारे लोग जीवन की खोज में रहते हैं, मुक्ति की खोज में रहते हैं, बड़ी बड़ी तरीके से अपने अपने तरीकों से मुक्ति पाने के लिए। कई बार तो एक एक पैर के ऊपर रात को 1-1 बजे 2-2 बजे तक एक टांग के ऊपर प्रार्थना करते रहते हैं, कहीं हमें मुक्ति मिले, लेकिन मुक्ति मालूम नहीं उसको कहां से मिलेगी। लेकिन एक बात है इसकी, मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे बंदा जो सही ढूंढा, बहुत सारी दुनिया डिफरेंट तरीके से मुक्ति को ढूंढती है, लेकिन ये जो धनी मनुष्य है, बेशक उदास हो गया, आगे मैं आपको सुनाऊंगा, चला गया, लेकिन इसकी जगह सही थी। इसने सही पर्सन को, एक सही खुदावंत को इसने ढूंढ लिया था। बहुत सारे लोग नहीं ढूंढ पाते, लेकिन इसने, इस जवान ने खुदावंत के पास जाकर उसको पूछा, भाई मैं हमेशा का जीवन, अनंत जीवन, मुक्ति पाने के लिए क्या करूं? क्योंकि उसके काम बहुत अच्छे थे, काम अच्छे करता था। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, हम कितने काम अच्छे कर लें, हमारे कामों का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि यशायाह 64 उसकी वर्ष मैं आपको बताना चाहता हूं, 6 में ऐसा लिखा है, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे अधर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हमारे काम कैसे? ऐसा नहीं कि हम बड़े बड़े खाना खिलाएं, कन्वेंशन कराएं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन काम जो हमारे है, चाहे पास्टर डेविड हो, तो चाहे दुनिया का कोई भी पादरी हो, हमारे काम हमारी मुक्ति नहीं पा सकते। हमारे काम हमें स्वर्ग में, यानी कि स्वर्ग का दरवाजा हमारे कामों की वजह से नहीं खुल सकता। हमारी कामों की वजह से हम स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि सबके सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सबके सब पत्तों की नाई मुरझाते हैं, और अपने अधर्म के कामों ने हमें बहू की नाई उड़ा दिया है। हमारे अधर्म काम जो है, हमारे कितने भी हो, खुदा का कलाम कहता वो हमें स्वर्ग में, वो हमें मुक्ति नहीं दिला सकते हैं। इसलिए वो रात के समय, वो जब प्रभु यीशु मसीह के पास, कहते कि दौड़ा दौड़ा आया, दौड़ा दौड़ा आगे कहने लगा, हे प्रभु, मैं मुक्ति पाने के लिए क्या करूं? यहां पे संत पालूस रसूल एक बात कहता, वो खुद इतनी उसने जो मेहनत की, इतनी कलीसिया का काम किया। रोमियो का खत उसका 7 बाब उसकी 18 वर्ष में खुदा का खादम एक बात कहता अपने आप को, रोमन चैप्टर 7 वर्स 18 में खुदा का खादम एक बात कहता है, सुनिए ध्यान से। खुदा का खादम ये कहता, क्योंकि
मैं जानता हूं मुझ में क्या कहता, मेरे अंदर, मेरे शरीर के अंदर कोई अच्छी वस्तु वास, जब तक खुदा का कलाम नहीं ना अंदर जाता तब तक हमारे अंदर हर एक वस्तु जो है वो बेकार है। हालेलुया। क्योंकि खुदा के कलाम में लेकर प्रभु यीशु से अपने चेलों को एक बात कहता है एक जगह कि जो तुम बाहर से खाते हो वो तुम्हें पृष्ठ नहीं करता, लेकिन हर एक चीज जो अंदर से तुमको पृष्ठ करती है। क्यों? क्योंकि हर एक गंदी चाल, हर एक गंदी बात, गंदे इरादे, गंदी सोच जहां पे है, अंदर है, हमारे यहां से निकल दिया। और खुदा का कलाम कहता है बाहर की चीजों को तुम मेरा नाम लेके तुम उसको क्या कर सकते हो, पवित्र कर सकते हो। चाहे आपको कोई जादू टूने वाली भी चीज कोई दे दे, विष भी दे दे, जहर भी दे दे, अगर तुम दुआ करोगे उसका जो असर खत्म हो जाएगा। आसमान के खुदावन यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से जब आप बाहर की चीजें, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोरोना हो जाए, वायरस, कोई वायरस आ जाए, आप खुदावन यीशु के पाक और समर्थी नाम से उसको डांट सकते हो। हर एक बीमारी को प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से आप डांट सकते हो, क्योंकि खुदा का कलाम यकूब के खत में कहता है शैतान को तुम भगाओगे, शैतान तुमसे भाग जाएगा। तो बीमारी क्या चीज है? जब शैतान भाग सकता है, और बीमारी क्या आपके लिए, मेरे लिए उसका असर कुछ भी नहीं है। क्योंकि हर एक गंदी चीज जो संत पौलुस रसूल यही कहता, मैं शरीर में क्या लिखा, दोबारा इसको पढ़ना सुनना। क्योंकि मैं जानता हूं कितना काम करने के बावजूद भी बोलता खुदा का खादम संत पौलुस रसूल कहता है जो मैं अच्छा काम करना चाहता हूं मुझसे होता नहीं, करना कुछ चाहता हूं हो कुछ जाता है। हालेलुया। क्योंकि वो रात के वो व्यक्ति जो है खुदा में यीशु मसीह के पास आगे कहने लगा कि उत्तम गुरु, ये बात सही है, वो कहता उत्तम तो एक, हालांकि वो उत्तम है, लेकिन फिर भी उसने खुदावन यीशु मसीह ने अपने आप को जलाल नहीं दिया, अपने बाप को जलाल दिया। कहता है उत्तम एक ही है जो परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर है। उसने अपने आप को जलाल नहीं दिया। फिर भी गतसमनी बाग में जब प्रभु यीशु मसीह उस दुख में था, मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, उस परेशानी में था, लिखा कि जब प्रार्थना आसमान का खुदा कर रहा था, लिखा कि उसकी जो पसीना था, खून की बूंदे बन बन के गिर रहा था। फिर भी उसने अपने बाप से कहा है बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी पाक मर्जी पूरी हो। अपने बाप को हमेशा उसने किसको इज्जत दी है? अपने बाप को दिया। आगे जाके मैं बताऊंगा, एंड में भी उसने यही किया है। एक उसने जो शे हुक्म उसने प्रभु यीशु मसीह ने उसको दिए। क्या तुझे 6 चीजें करता है? हाँ जी, इसको आगे पढ़ते हैं। तू आज्ञा को क्या जानता है? हाँ, हालेलुया। सुनिए, हालेलुया। क्या कहता खुदा में यीशु मसीह कि उसने कहा क्या तू ये 6 चीजें करता है? उसने कहा हाँ प्रभु जी, मैं लड़कपन से, बचपन से, यानी कि बहुत देर से ये चीजें करता आया हूं। खुदा ने कहा एक बात की कमी है। हालेलुया। किसी में जहां पे किसी के पास एक बात की कमी है, आज मैं बताना चाहता हूं। एक बात की खुदा ने उसे कहा, एक बात की तुझ में
कमी है, जा अपना धन बेच के कंगालों को दे दे तो तू मेरे पास आ जा। और ये बात सुन के वो धनी मनुष्य जो था एकदम उदास हो गया, और उदास होने के बाद कहां चला गया? अपने घर चला गया। उदास होने के बाद तो खुदावंद का कलाम ये फरमाता है आज की शाम कि खुदावंद ने उसे 6 चीजें दी है। पहली बात, खुदावंद से क्या कहता है? कहता है कि व्यभिचार, नो, पहला क्या है? हत्या ना करना। फर्स्ट वन क्या कहना कि किसी का खून, मैं यहां से आप लोगों को बताना चाहता हूं, खून ना करना। कई बार ऐसा नहीं कि खून किसी का जान को मार देना उसको खून कहते हैं। आप मालूम है खून, खून किसको कहते हैं? आप खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, इसको भी हत्या कहते हैं। आप लोग अपने मां बाप का कहना नहीं मानते, इसको भी हत्या कहते हैं। हालेलुया। हत्या ये नहीं किसी का खून कर देना, आप किसी को बुरा शब्द भी कह देते हैं, समझो आप उसको, उसकी हत्या कर देते हैं। नंबर 2 उसने कहा व्यभिचार ना करना। व्यभिचार खुदा का कलाम कहता, पहले तो था आंखें बदले आंख, पांव के बदले पांव। खुदा यीशु मसीह के वचन में लिखा कि तुम यदि अपने मन में ही आपने सोच लिया तो आपने व्यभिचार कर लिया। अच्छा, स्त्री पुरुष के विषय में, पुरुष स्त्री के विषय में, अगर आपने उसको बुरी नजर से देख लिया, पहले तो बहुत दूर की बात थी कि जो गुनाह करते थे उसको सजा देते थे, लेकिन प्रभु यहां पे तो बहुत सारा बड़ा काम हो गया। हालेलुया। इंडिया में जानते हैं कि आज इन दिनों में पास्टरों के ऊपर पर्चे हो रहे हैं, FIR काटी जा रही है, क्रिश्चियनों के विरोध में हो रहा है, और वहां पे पर्चे पास्टरों के ऊपर, उसके उनके ऊपर FIR हो रही है। और लेकिन ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि FIR क्यों हो रही है। अगर वो गलत है तो खुदावंद, मैं एक बात बताना चाहता, अगर मैं पास्टर डेविड यहां पे सही होगा तो जरूर मुझे चलाएगा, अगर नहीं होगा तो एक दिन हमारी मिनिस्ट्री बंद हो जाएगी। अगर हम गलत कर रहे हैं, यदि हम सही है, परीक्षाओं का आना बहुत जरूरी है। खुदा का कलाम का कुरिन्थियों खत में लिखा है कि तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी हिम्मत से ज्यादा मैं तुम्हें कभी भी परीक्षा में डालने नहीं दूंगा, उससे पहले ही मैं तुम्हारी परीक्षाओं से निकाल दूंगा। प्रभु मेरी और आप, मुझे और आपको, हमारी ताकत जितनी, खुदा का कलाम एक और बात कहता है, जब तुम थक जाते हो, हार जाते हो, जब हमारी हिम्मतें खत्म हो जाती, वहां से परमेश्वर की सामर्थ्य शुरू हो जाती। हालेलुया। यहां से हम कहते हैं कि हमारे पास आपको क्या है। यहां पे मैं बताना चाहता हूं, कोई भाई बहन है जो हर रोज अपने आप को सुबह उठ के कहता आज मैं ये काम नहीं करूंगा, फिर वही करता है। बहुत कोई भाई बहन है कि जो वादा करता है, तौबा करता है कि आज से प्रभु जी मैं अपनी इस गंदी हैबिट को छोड़ देता हूं, लेकिन फिर वही करता है। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, आज के बाद आसमान का खुदावंद उस भाई, उस बहन को, उस बच्चे की आदतों को चेंज करने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पाक और सामर्थी नाम से आपके बच्चों की आदतों को वो चेंज करने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद आज आपके लिए एक नई बिगिनिंग शुरू होने जा रही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नंबर 2 क्या कहता खुदा? नंबर 3 खुदावंद कहता चोरी ना करना। यह बात उसको कहता है कि चोरी तो क्या नहीं करते भाई, चोरी तो सब करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, कोई बात नहीं। पास्टर डेविड जहां दूसरा डेविड इधर है, वो वर्शिप करता है, थोड़ी कर ले फिर ही जाते हैं चर्च में, ये भी चोरी है। लेट आना भी चोरी है। और एक बात और, खुदा का कलाम मलाकी चैप्टर 3 वर्स 10 में लिखा है कि तुम अपना टाइथ मेरे मोदी खाने में, यानी कि मेरे घर में लेके आओ, और फिर उससे पहले उसने कहा कि तुम मुझे ठगते हो, तुम चोरी करते हो।
चोरी ना करना। ऐसा नहीं कि चोरी उस चीज की, चोरी बहुत सारी चीजों की है। चोरी आप टाइट की करते हो, चोरी आप खुदा के टाइम की करते हो, चोरी जब आप लेट आते हो वो भी चोरी है। जब आप पता क्या, कई लोग क्या कहते हैं कि मैं जी घर पे मेरे गेस्ट आ गया था, मैं इसलिए आज नहीं आ पाया। ये भी खुदा के टाइम की चोरी है। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है चोरी ना करना, ठीक है। नंबर 5, किसी से छल करना। उसको कहता है छल, यानी कि झूठ, प्रेम, किसी से नहीं बोलना। हालेलुया। और लास्ट बात एक और उसने कही कि अपने माता पिता का आदर करना। क्या करना? अपने माता पिता का आदर करना। खुदा का कलाम कहता है जो अपने बड़ों का, अपने माता पिता का आदर करता है, खुदावंद उसकी उम्र जमीन पर बड़ी कर देता है। उसकी उम्र जमीन पर क्या करता है? बड़ी करता है खुदावंद खुदा। हालेलुया। याकूब का खत, उसका मेरे साथ निकालें, चैप्टर 2, जेम्स यानी कि याकूब चैप्टर 2 वर्ड्स उसकी 10 पढ़ेंगे। खुदा का कलाम में ऐसा लिखा है, प्रभु का कलाम कहता है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहराता। वो तो एक बात में चूक गया। खुदावन ने कहा तुझ में एक कमी है। उसने कहा तुझ में एक कमी है। याकूब के खत में याकूब लिखता है क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था, सारी बातों को मान ले, व्यवस्था की बातों को मान ले और परमेश्वर का कलाम कहता है व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी। हालेलुया। इसलिए कि जिसने ये कहा कि तू व्यभिचार ना करना, उसी ने ये भी कहा कि तू हत्या ना करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा है। अगर एक भी आपने बात कर दी तो खुदा का कलाम कहता, अगर एक भी, यहूदा इस्करियोती बहुत अच्छा था, खुदा के साथ चलने वाला और कैशियर था खुदा का, लेकिन उसके मन में क्या हुआ? एक ही कमी आई उसके अंदर। 11 जो उसके चेले थे बड़े अच्छे थे, वो भी अच्छा था, लेकिन शैतान उसके एक अंदर आ गया, एक बात की कमी। सिर्फ एक ही गलती ने, इस धनी मनुष्य की एक ही गलती ने इसका स्वर्ग का दरवाजा बंद कर दिया। हालेलुया। आज मुझे और आपको अपने आप को जांचना, क्या कौन सी कमी है? धनी मनुष्य के समान कहीं मैं प्रभु का धन तो नहीं चढ़ाता, प्रभु का टाइम तो नहीं चढ़ाता, प्रभु के उन वचनों को इस कान से सुन के उस कान से तो नहीं निकालता। बहुत बारी मैं पूछता हूं कि लास्ट वीक हमने कौन सा वचन सुनाया था। मैं देखता हूं कई बार तो एक दिन 99 के 100% ही लोगों ने जवाब नहीं दिया था। हालेलुया। कि लास्ट वीक कौन सा वचन सुनाया था। आज हम वचन सुनाए हैं कि आज का वचन जो है, हमें वारिस बनने के लिए क्या करना है। वो वारिस बनना चाहता था। हालेलुया। उत्तराधिकारी बनना चाहता था स्वर्ग का, लेकिन खुदावन ने जब खुदा के पास आया, उसने बातचीत की तो उसने कहा तुझ में एक कमी है। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम को एक बात कही थी, सिद्ध होता जा, मैं तुझे कौमों का पिता बनाऊंगा। क्या वो आसमान का खुदा उसका ही है क्या? अब्राहम का, मेरा और आपका भी है, क्योंकि उसने वादा किया है। जब वो बरकत अब्राहम को दे सकता है तो मुझे और आपको ग्रीन कार्ड क्यों नहीं दे सकता? मुझे और आपको नई गाड़ी क्यों नहीं दे सकता? मुझे और आपको नए घर क्यों नहीं दे सकता? मुझे और आपको वर्क परमिट क्यों नहीं दे सकता? मुझे और आपको क्लास के टेस्टों में पास क्यों नहीं करा सकता? मुझे और आपको हर एक टेस्ट में क्यों पास नहीं करवा सकता? क्योंकि मेरा भी और आपका भी एक ही बाप है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और हर एक को कहता है, भार के नीचे दबे कुचले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? आराम दूंगा।
मेरे पास आओ। इसलिए उसने क्या कहा, अब्राहम को सिद्ध होता जा और धर्मी, और सिद्ध हुआ। जैसे जैसे हम सबको आज की शाम, आज की रात सिद्ध होने की जरूरत है। हम सबको क्या करने की जरूरत है? मुझे और आपको। व्यवस्था विवरण चैप्टर 6 वर्स 5 में ऐसा लिखा है, सुनिए। उसने कहा, क्या तू करता है? एक बात की तुझमें कमी है। व्यवस्था विवरण चैप्टर 6 वर्स 5 में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने समान, अपने सारे मन और अपने सारे जीव और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। जब हम प्रेम रखेंगे, उसमें एक बात की कमी थी, कौन सी थी? सब कुछ करता था, सब उसके पास था। 1 Corinthians चैप्टर 13 वर्स 3 में लिखा है एक बात, वो सब कुछ करता था, उसके पास पैसा, धन दौलत सब थी। सिर्फ एक बात की कमी थी, वो क्या नहीं करता था? किसी से प्रेम नहीं करता था। अगर वो प्रेम करता होता तो वो वहां पे रुक जाता। आज जो इसका निचोड़ जो है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कलाम का। क्यों नहीं उसने निजात पाई? तो क्यों नहीं यहां पे बहुत सारे लोग निजात पाते, बहुत सारे लोग बरकत पाते हैं? क्यों? क्योंकि उनके अंदर संत पौलुस रसूल का लिखा हुआ 1 Corinthians चैप्टर 13 वर्स 3 में ऐसा लिखा है, सुनिए ध्यान से। क्या कहता? खुदा ने उसे ये नहीं कहता सारा को तू बेच के मेरे सब को तू बेच दे। उसका कहने का ये मतलब नहीं था। संत पौलुस रसूल ये बात कहता, अगर मैं सारा धन, सारा कुछ बेच के, हाँ जी, कंगालों को खिला दूं, ओ जी साले, अब जहां तक कि मैं अपनी देह, अपना शरीर को मारूं पीटूं। मालूम है जब एलिया और बाल के पुजारियों ने जब इकट्ठे थे तो बेदी बनाई और उस बेदी के ऊपर कुर्बानी देनी थी। उसने कहा, एलिया ने एक बात कही थी, अगर वो पिता जो वो खुदा होगा जो इस आग को खत्म कर दे, चाट जाए। अभी हम पढ़ रहे थे ना, अपना शरीर। उन दिनों में उन्होंने अपने शरीर को मार के, कूट के, बर्शियों से, लाठियों से मार के अपने देवता बाल को पुकार रहे थे। मूर्ति कभी बात सुनती उसकी जिसके कान ही नहीं है। आइडल वर्शिप जो करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, क्या उनके कान, उनके आंख, उनका दिमाग है? कुछ भी नहीं है। इसी तरह बाल देवता का था, वो मरते रहे लेकिन उसने आवाज नहीं सुनी। लेकिन एलिया ने जब पुकारा, ए आसमान के खुदा, तू मेरी हमेशा दुआ सुनता है। हालेलुया। मैं आज बताना चाहता हूं अच्छी, जो मेरे भाई और बहनों, पास्टर डेविड का खुदा हमेशा दुआ सुनता है। हालेलुया। पास्टर डेविड की दुआ हमेशा सुनता है। वो हमेशा मेरी हर एक बात का जवाब देता है। एलिया का खुदा, एलिया ने कहा, ए खुदा बाप, तू मेरी हर एक दुआ को सुनता है। आज जितने जहां पे आप ऑनलाइन, आप जहां पे बैठे हैं, आपका खुदा आपकी आवाज अभी सुन रहा है। आपका खुदावन आपकी आवाज को सुन रहा है। जैसे एलिया की, अब्राहम, इसहाक, याकूब की आवाज को सुना, जैसे अलीशा की आवाज को सुना, जैसे खुदावन ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुना, जब उसने 4 दिन के लाजर को गड़ा सड़ा बदबू मारता हुआ, उसने कहा, खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी दुआ को, और लाजर बाहर आ जा। उसी टाइम लाजर, मैं आज बताना चाहता हूं, आज आपकी मुर्दा बरकतें जिंदा हो जा रही, आपकी मुर्दा बरकतें जिंदा होने जा रही। हालेलुया। चाहे आप 10 साल का, 2 साल का ग्रीन कार्ड को रुका हो, चाहे वर्क परमिट रुका है, चाहे आपका टेस्ट जो आपने दिया वो अभी तक उसका रिजल्ट नहीं है, आपकी इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आया, आप अभी तक कहते हैं कि मेरे पास घर नहीं, उसके पास घर है, मेरे पास गाड़ी नहीं। आज यीशु मसीह आज आपकी दुआ सुनने यहां पे आया। हालेलुया। 2025 आपके लिए खुदा बड़ी बरकत लेके आया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, सुनिए आगे बात। ओ जीसस। मरकस के निकालने के बाद मार्क
चैप्टर 12 वर्स 13। खुदा के कलाम में एक बात लिखी है, सुनिए ध्यान से। मार्क चैप्टर 12 वर्स 13, खुदा का, हाँ जी, नहीं 13 30, सॉरी 30। और तू प्रभु, हाँ, कैसे प्यार करना? अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, हालेलुया। किससे प्रेम रखना? सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से। तू अपने परमेश्वर से प्रेम रखना, और दूसरी जो है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इसी से, इससे बड़ी कोई दूसरी आज्ञा नहीं है। हालेलुया। इससे बड़ी कोई दूसरी आज्ञा नहीं है। तो फर्स्ट करंथियां दोबारा फिर वहां पे जाएंगे। खुदा का कलाम, संत पौलुस रसूल कहता, मैं चाहे मैं शरीर भी जलाने के लिए दे दूं, अगर मुझ में प्रेम नहीं है तो मैं कुछ भी, उसके अंदर प्रेम नहीं था, इसलिए वो बंदा जो है वापस चला गया। उसके अंदर क्या? उसके अंदर प्रेम नहीं था। लेकिन बात मैं बताना चाहता हूं, प्रेम कहां से आता है। दो चीजें मैं बता के परमेश्वर के कलाम को पूरा करना चाहता हूं। नंबर 1, विश्वास। हालेलुया। नंबर 1, कृपा। कृपा कहां से आती है? आसमान के खुदावन की तरफ से। कृपा कहां से आती है? खुदावन की तरफ से। कृपा और विश्वास। खुदा के कलाम में लिखा, कृपा जो खुदावन की तरफ से, बाय वन गेट वन फ्री। अगर आपके ऊपर कृपा हो गई, आपने कृपा हो गई, तो निजात आपको मुफ्त में मिल जाएगी। मुक्ति जो है आपकी फ्री में आपको मिल जाएगी। ऐसा खुदा का कलाम फरमाता है। यदि उसकी कृपा हो गई तो फिर मुक्ति, कृपा तो उसके ऊपर हुई नहीं, क्योंकि उसने उसका कहना नहीं माना, और जब बात देख के वो वापस चला गया और घर चला गया। उसके चेलों ने उसे, अपने चेलों को खुदावन क्या कहता है कि धनी का स्वर्ग में जाना बहुत मुश्किल है। और एक बात वहां पे खुदा का कलाम कहता है कि ऊंट का सुई के नक्के में निकलना सहज है, निकल सकता मतलब, लेकिन धनी का सुई के नक्के में निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि धनी को अपने धन के ऊपर विश्वास है, अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास, उसको अपने धन के ऊपर विश्वास था, इसलिए वो क्या हुआ, वो वापस चला गया। अगर उसको खुद इफिसियों का खत चैप्टर 2 वर्स 8 में हम देखेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह, किससे हुआ उद्धार? अनुग्रह से, यानी कि कृपा से। जब हमें खुदा का कलाम कहता, संत पौलुस रसूल बीमार था, उसके कंडा चुभा था, जब बीमारी थी, लेकिन खुदा का खादम संत पौलुस रसूल एक बात कहता, खुदावन तेरी कृपा यानी कि तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए है। हालेलुया, तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए काफी है। आज किसी के ऊपर अनुग्रह हो रहा है, ताकि आप, किसी के ऊपर उसकी कृपा हो रही है ताकि आपकी मुक्ति फ्री में हो जाए। हालेलुया, किसी के ऊपर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाँ जी, इफिसियन चैप्टर 2 वर्स 8 में क्या लिखा है? हाँ, हालेलुया, ये परमेश्वर का दान है। तो विश्वास कैसे बढ़ेगा? एक लास्ट वर्स पर आगे मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास कैसे बढ़ेगा। विश्वास, रोमन चैप्टर 10 वर्स 17 में ऐसा लिखा है
के विश्वास हमारा कैसे बढ़ता है? कहां विश्वास कहां से कैसे बढ़ेगा? परमेश्वर के वचन को जो आप सुनने आए यहां पे, अगर आप अच्छे तरीके से सुनेंगे आज खुदा का कलाम, तो आप विश्वासी बन के जाएंगे। आप धनी की तरह खाली नहीं जाएंगे, आज आप भर के जाएंगे। धनी तो वापस चला गया क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया। तो लेकिन खुदा का कलाम कहता विश्वास कैसे बढ़ता? विश्वास सुनने से, और सुनना कहां से है? हालेलुया। सुनना कहां? सुनना मसीह के खुदा के वचन से है। जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते, तो हमारा फिर क्या होता है? विश्वास बढ़ता है और हमारे ऊपर अनुग्रह हो जाता है। तो बाद में मुक्ति जो है वो हमें फ्री में मिल जाती है। हालेलुया। वो खुदाबंद जिसने मेरे और आपके पापों के लिए उस स्लीप पे जान दे के मुझे और आपको उसने बचाया। आज अगर आज की शाम, आज की रात ऑनलाइन, अगर अभी तक आपने तौबा नहीं की, अभी तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया, खुदा का कलाम आज कहता है अपने पापों से तौबा करो। अभी तक अगर आपने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, आज की रात, कल का कोई भरोसा नहीं कल क्या होगा, सुबह का कोई भरोसा नहीं कल क्या होने वाला है, लेकिन आज यह समय, सुबह पता नहीं हम उठे चाहे ना उठे, अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनना चाहते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 में खुदा का कलाम कहता है, मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, जिन्होंने उसे कबूल किया उनको खुदा ने अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया, जिन्होंने उस पर विश्वास किया। तो आज खुदाबंद आपको अपना बेटा और बेटी बनाना चाहते हैं। क्या आप यहां पे कोई है जो उसका बेटा और बेटी बनना चाहते हैं? अभी तक अगर आपने, यस, आप खड़े हो जा सकते हैं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा ताकि परमेश्वर आज आपको टच करे, आपको छुए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अगर कोई बीमार है वो भी खड़ा हो सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से आप जहां बीमार हैं, आप वहां पे अपना हाथ रखें। आसमान का खुदामंद आज आपको शिफा देने जा रहा। धन्यवाद प्रभु जी, मैं तेरे बच्चों को तेरे पाक और समर्थी हाथों में देता हूं। हर एक की बीमारी यीशु के नाम में, आई कमांड नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, लीव राइट नाउ, आउट। इनके शरीरों को छोड़। हर तरह की प्रभु जी सिर दर्द, माइग्रेन, प्रभु यीशु के पाक और समर्थी नाम से हुक्म देता हूं। हर तरह की खुदामंदा पांव की दर्द, घुटनों की दर्द, बैक पेन, कैंसर की बीमारी, हालेलुया, हाई कोलेस्ट्रॉल, प्रभु जी ब्लड शुगर, हर एक बीमारी आई कमांड नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, लीव राइट नाउ, आउट। यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से हुक्म देता हूं। थैंक यू जीसस। प्रभु एक एक को बरकत दे। प्रभु जी आज का दिन अपने बच्चों को दिया, मैं धन्यवाद देता हूं। यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन।